इस काल से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश सरकार आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रही है। यह आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी अब कानून बनाएगी, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी की सरकार आने पर कानून बनाया जाएगा। धर्मांतरण रोकने से आदिवासी बचेंगे। आपका आदिम जो धर्म है उसको भी लोग नष्ट करना चाह रहे हैं। धर्मांतरण कर सबसे बड़ी पूंजी इन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बना लिया है और खास करके आदिवासी क्षेत्रों में ये एक तरह से धोखा है। जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई। कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई, लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहाँ तक के गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। इन 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। धर्मांतरण के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में पहले भी कहते आए हैं कि वो सबसे ज़्यादा चर्च जो बने हैं बीजेपी शासनकाल में बने हैं। एक बार फिर उन्होंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की जब भी शिकायत मिली है कार्रवाई की गई है। 15 साल रमन सरकार में सबसे ज़्यादा चर्च बने, ये उन्होंने कहा। चर्च तभी बने जब मानने वाले लोग होते हैं, ये उन्होंने कहा। मेरी इस बात का बीजेपी खंडन करके दिखाए, ये भी उन्होंने चैलेंज किया है। यानी कि वो ये मानते हैं कि बीजेपी शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने। यानी गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप कि भूपेश सरकार आदिवासियों का धर्मांतरण करवा रही है, वहीं जवाब दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो आपको बता दें कि यहां पर धर्मांतरण को लेकर दोनों ही पक्षों में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी संचार प्रमुख है कांग्रेस के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनुराग सिंहदेव प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सुशील आनंद जी आपसे रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का यह आरोप है कि धर्मांतरण हो रहा है और आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासी समाज का एक धड़ा भी ये कहता आया है कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ST SC से जो धर्मांतरण जिनका हुआ है वो भी फायदा उठाते हैं सरकार की योजनाओं का। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो थाने क्यों नहीं जा रहा है, क्यों रिपोर्ट करवाने में डर रहा है? दूसरी बात गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं। एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश के लिए धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और इसके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए। तो गिरिराज जी की केंद्र सरकार अभी तक धर्मांतरण को लेकर कोई कानून बनाने के लिए पहल क्यों नहीं कर रही, सामने क्यों नहीं आ रही केंद्र सरकार? दरअसल एक घड़ियाली आंसू बहाते हैं। छत्तीसगढ़ में 97%, विशेष तौर पर बस्तर जहां जाकर उन्होंने बयान किया, 97% चर्च 2003 से लेकर 2018 तक बने। तो जब चर्च बने अर्थात धर्मांतरण हुआ तब सरकार किसकी थी? डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। अब इसमें क्यों इन्होंने रोक नहीं लगाया? आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। क्यों नहीं ये केंद्र सरकार कानून बनाने की पहल कर रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर कर दी? और क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं जबरिया धर्मांतरण हो रहा तो जाके थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवा रहे? ये इनके पास में मुद्दे नहीं है। इनके पास में किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के मुद्दे नहीं बचे हैं। इस विकास की बात नहीं कर सकते, इसलिए धर्मांतरण की बातें करके वहां पे लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है अनुराग सिंहदेव जी, आपने सुनी पूरी बात सुशील आनंद शुक्ला जी की। 15 साल में सबसे ज्यादा चर्च बनने की बात यहाँ पर CM ने भी कही है। क्या कहेंगे आप? और एक केंद्रीय मंत्री अगर ऐसा करें तो कानून तो उन्हें बनाना चाहिए, केंद्रीय मंत्री है। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल 100% सही है। और चूंकि केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ मंत्री हैं और उनके पास इंटेलिजेंस भी रहती है, सारे इंटेलिजेंस के आधार पर ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में पुरजोर तरीके से निरंतर धर्मांतरण हो रहे हैं। अब रही बात सुशील आनंद जी के कानून की बात जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि संविधान में CRPC, IPC सारे प्रकार के कानून हैं, लेकिन कंप्लायंस की जो जवाबदारी होती है वो स्टेट पुलिस की होती है। यदि स्टेट पुलिस के हाथ बांध दिए जाए, उसके हाथों में हथकड़ियां लगा दी जाए, तो किसी भी कानून का कंप्लायंस नहीं होगा।
मुझे लगता है कि बस्तर के अंदर जो धर्मांतरण आज के तारीख में हो रहे हैं वो खूनी स्वरूप प्रदान ले चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इनके स्वयं के जो अधिकारी एसपी थे वहां पर सुकमा के, उन्होंने लिखित में कहा था। बस्तर में जो कमिश्नर थे चुरेंद्र जी, उन्होंने लिखित में कहा था कि ये खतरनाक स्थिति में धर्मांतरण हो रहा है। अब उसके बाद भी यदि इनको नहीं मानना है तो ये कालनेमी है। कांग्रेस के लोग जो है वो राम का नाम लेते हैं और धर्मांतरण कराते हैं, डेमोग्राफिक चेंज करते हैं, उसमें इनको राजनीतिक लाभ है, वोट का फायदा है, तो निरंतर ये काम कर रहे हैं। और यदि कोई कहे तो कहते हैं कि आप रिपोर्ट लिखाइए, आप वो करिए। अरे आपकी पुलिस इस पर कार्रवाई ही नहीं कर रही है, इसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो इसलिए केंद्रीय मंत्री जी का आरोप बिल्कुल सत्य है और मैं मानता हूं कि स्टेट पुलिस, स्टेट की कानून व्यवस्था धर्मांतरण कराने के लिए उकसा रही है, न उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर धर्मांतरण को लेकर इस बार आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर बयानबाजी हुई है और जाहिर सी बात है क्योंकि राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करती रही है, दावा किया राज्य सरकार ने, और केंद्रीय मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहे तो बयानबाजी होना लाजमी। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।